अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। और बड़ा हमने देखा कि एक हाइप क्रिएट हुई थी कल से कि इमरान खान साहब आज जो रहीम यार खान के जलसे में कुछ अहम ऐलान करने जा रहे हैं। क्या वो फाइनल कॉल जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं, आज कोई डेट अनाउंस कर देंगे लॉन्ग मार्च की, या कोई मज़ीद बड़ा ऐलान करने जाएंगे। लेकिन आज हमने देखा कि जलसा तो उनका हुआ अच्छा खासा, बाहर के जो शहर थे वहाँ पर भी स्क्रीन लगाकर सबने देखा, लेकिन उसमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट ऐसा सच नहीं हुई। और उन्होंने फिर से ये ज़रूर कह दिया कि वो कॉल देंगे जब वो मुनासिब वक्त समझेंगे कि तैयारी हो चुकी है। लेकिन वो कॉल आखिर दी क्यों नहीं गई, पसे पर्दा ऐसे क्या मामलात हैं जो तय पा रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब आखिरी कॉल देने से गुरेज़ा हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर से जो ये बात हुई है असम्बलियों में वापसी के हवाले से, उसके ऊपर इमरान खान साहब का उसको मशरूत करना, ये क्या शो कर रहा है कि क्या वाकई इमरान खान साहब वापसी के लिए परतोल रहे हैं असम्बली में जाने के लिए, या फिर ये शो कर रहा है कि इमरान खान साहब ने जवाब तो दिया लेकिन वो ना कोई साइफर की तहकीकात होंगी और ना खान साहब जाएंगे। क्या वजह है इसकी, इसके पीछे इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस साहब का अहम बयान है कि सियासी क़यादत को डायलॉग के ज़रिए अपने मसले हल करने चाहिए, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या इदारे अपना किरदार अदा करने के लिए इसमें कुछ पेशकश कर रहे हैं कि सब लोगों को एक जगह बिठाया जाए, और ये पसे पर्दा जो कोशिशें जारी हैं ये किस हद तक कामयाब हो सकती हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब से गुफ्तगू करूँगी। इमरान साहब, आपकी ये खबर तो वैसे कुछ इस पर मैं बात करूँगी जो कल आपने बड़ी खबर दी थी वाक़फ़ा निहाल की, और उसमें आपने कहा था वापसी के ऊपर बात हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले, चूँकि आज अभी ये लेटेस्ट खबर है जलसे के हवाले से, इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। क्यों नहीं कोई कॉल दी इमरान खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, कल अपने प्रोग्राम में जब ये बात की थी तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि इमरान खान साहब कोई कॉल कल नहीं देंगे, यानी आज के जलसे में कोई कॉल नहीं देंगे। इमरान खान साहब असल में कॉल अभी देना ही नहीं चाहते। इस वक्त वो टाइम, या ये आप कह सकती हैं कि इस वक्त तक इमरान खान के लिए मौजू ही नहीं है कि वो कोई कॉल दे। वो सिर्फ अपने लोगों का लहू गरमाने के लिए इस तरह की करते हैं बात कि मैं बहुत अहम बात करूंगा, मैं बहुत अहम ऐलान करूंगा, आप रेडी हो जाएं, आप तैयार हो जाएं। हाँ जी, आता नहीं। हाँ, लेकिन वो इसलिए नहीं है, मुमकिन इसलिए नहीं, या मौजू इसलिए नहीं कि देखें अगर वो कॉल दे देते हैं और जिस तरह के हालात हैं, वो लॉन्ग मार्च अगर कामयाब नहीं हो सकता किसी भी वजह से, सपोज हुकूमत जो है वो आपको पता है वफाकी हुकूमत तो बांध के बैठी है इस्लामाबाद के सामने। अगर पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी राना सनाउल्लाह और उनकी टीम को इस तरह की स्ट्रेटजी करते हैं कि ये इस्लामाबाद में नहीं जा सकते, या किसी और वजह से लॉन्ग मार्च उस तरह से कामयाब नहीं हो सकता, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा PDM को पहुँचेगा और नुकसान इमरान खान साहब को होगा। तो इमरान खान साहब ये नहीं आप समझे कि वो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मार लेंगे, बल्कि मेरे ख्याल में वो अपना पाँव खुद कुल्हाड़ी पे मार देंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए इमरान खान साहब मैं समझता हूँ ये अच्छा एक उनका इकदाम है, सियासी चाल अच्छी है। हाँ जी, यूज नहीं कर रहे नहीं। और सबसे बड़ी बात जो आपने ये ड्रावे वाली बात की, मेरी नज़र में ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस हथियार को ड्रावे के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उन कुव्वतों को जो फैसलों में असरअंदाज हो सकती हैं, उनको ये कहें कि जनाब बात ये है कि आप ये कर लें, नहीं तो मैं करूँगा। आप अब भी बाज आ जाएं, मैं नहीं तो ये करूँगा। आप अब भी मेरे लिए कुछ सोच लें, नहीं तो मैं करूँगा। यानी तो डर अगर वो काम कर दिया फिर तो डर निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि डर रखो। हाँ, पंजाबी की एक कहावत है कि मारे नालो डराया चंगा। तो इमरान खान साहब मारने की बजाय डराने पे फिलहाल इत्तेफा कर रहे हैं। लेकिन मुझे हिलाली साहब की कल वाली बात भी बड़ी रेलेवेंट लग रही है जो उन्होंने कही कि कहीं ये ना हो कि बार बार के इस डराए जाने से और लोगों को चार्ज रखने के चक्कर में लोग थक जाएं और फेडअप हो जाएं, तो उनके भी नब्ज पे हाथ रखना होगा। हिलाली साहब, आज आप भी क्या ये समझते हैं कि PTI का कारकुन मायूस हुआ होगा कि कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, कोई फर्दर ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई जिसके लिए वो सब जमा हुए? देखिए समीना, सीधी सादी बात यह है, जब 1/3 एक तीसरा हिस्सा आपका मुल्क को पानी के नीचे है और 33 मिलियन लोग का हालत ये है जो इस वक्त है, तो सब लोग पूछना चाहते हैं कि व्हाई नॉट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। भाई, आप स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? आप रैशनिंग क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? आप ये सब इमरजेंसी मेजर्स जो आपको लेना होगा,
आप क्यों नहीं लेते हैं? आप एक फ्लड टैक्स क्यों नहीं लेवी करते हैं लोगों पे? ये क्या दिखाता है? द एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी मेजर्स। मुझे तो ये दिखाता है कि ये लोग, इनको पता ही नहीं है क्या करना। और मैं ना इसे ये लोग, आई मीन द होल स्टेट। अच्छा, देखिए सीधी बात है, आज का जो तकरीर था, आप यकीन कर सकती हैं कि वायलेंस के बारे में बात होती है। उन्होंने जो धमकियां दी है आज राना सनाउल्लाह को, और इमीडिएटली उसके बाद सनाउल्लाह साहब टीवी पे आके काउंटर धमकीज दी हैं। मैं तो समझता हूं कि ये खुले धमकियां जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, आप क्यों समझती हैं कि हमारे जज साहब ने कहा है कि भाई मिलो और ये मामला हल करो? ये इसलिए नहीं है कि दैट्स कॉमन सेंस एंड दैट्स गुड एडवाइस, अगर झगड़ा है तो मिल के मामला खत्म करो। नो, वो देख रहे हैं कि 1999 का सिचुएशन आ रहा है। इतना डिस्ट्रस्ट है, इतना सस्पिशन और हेट्रेड है कि एनीथिंग कैन हैपन। जमहूरियत इटसेल्फ विल सफर। इसलिए वो कह रहे हैं, और जब जमहूरियत सफर करेगी तो जुडिशरी का भी रोल कुछ नहीं रहेगा, जैसे आपको पता है। तो इस वक्त जब हमें यूनिटी चाहिए, पीस चाहिए, इस फ्लड को डील करने के लिए हम लोग तो ऐसे काम कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल और सब चीज ठीक है। नो, नॉट एट ऑल। मैं तो समझता हूं कि वी आर नियर, और ये लोग एक्चुअली दे वेलकमिंग इट। आप आज का लहजा सुनना था इनका दोनों का, और खास तौर से वो वायलेंस के जो थ्रेट है, और अवाम कहती है हाँ हम देखेंगे, चलो निकलो। वो कह रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि निकलो। ये क्या मतलब हुआ जब उसने कहा एक दफे मैं कहूंगा तो मार्च करे, उसके बाद कोई जलसे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा? इसके माने दैट्स द फाइनल ऑप्शन। भाई पॉलिटिक्स में कोई फाइनल ऑप्शंस नहीं होते हैं। अच्छा, और फाइनली जो न्यूज मैंने अभी मुझे मिला है, और शायद आई एम श्योर इमरान याकूब को भी मिला है, आपने भी सुना होगा, 3 दफे अलवी साहब ने पूरी कोशिश की है इन लोगों को बिठाने। दो दफे तो पक्की बात है जी। एक मीटिंग 15 मिनट और दूसरी मीटिंग कुछ और, एंड टोटल नॉन एग्रीमेंट। बल्कि ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कोई इल्म नहीं है इसके बारे में, मगर जब कोई 15 मिनट और 20 मिनट के लिए लोग मिलते हैं, जब इतनी बड़ी बात है, इतना वक्त चाहिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, लगता ये है कि कोई ना कोई उठ के चले गया होगा। ये हालत है मुल्क की, और हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इन ओल्ड पॉलिटिकल टर्म्स बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वे मिसिंग इट। बहुत आपने राइटली इसको मेंशन किया इलाली साहब। लेकिन इमरान साहब, जो ये बात हो रही है पस्से पर्दा, आपको भी लगता है कि ये बिल्कुल बेनतीजा चीज़ें हैं और इसका कोई असर नहीं? क्योंकि जब इमरान खान साहब अगर फाइनल कॉल नहीं दे रहे, उससे गुरेज कर रहे हैं, तो इससे एक तासुर ये भी जा रहा है कि जो पीछे कोशिशें हो रही हैं, कोशिश ये है कि शायद उसी से ही कोई बात बन जाए और फिर उस तरफ जाना ही ना पड़े। समीना, मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज़ का हल जो है वो टेबल पे ही निकलता है। मेज़ पे आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो फिर चीज़ें निकलती हैं। इसीलिए जब असम्बलियों में जाने की भी बात होती है, तो हमेशा से मेरा मौक़िफ़ ये रहा है, जो किसी की नज़र में गलत और किसी की नज़र में ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पर असम्बलियों से निकलने का नुकसान हुआ है। अगर वो असम्बलियों में होते तो शायद हुकूमत को ज़्यादा टफ टाइम दे सकते। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन वो कोशिश ना हुई हो। अभी हिलाली साहब जिन मीटिंगों की बात कर रहे थे, हमारे वाकफाने हाल के मुताबिक उन मीटिंग्स में भी सदर मुमलिकत को बाज़ हलकों की तरफ से मजबूर, यानी मजबूर इन सेंस ये नहीं कि आप उनसे ये कि उनको किसी डरा धमका के मजबूर किया गया, बल्कि उनको कायल किया गया, फोर्स किया गया है कि आप करें। फोर्स नहीं, उनको कायल किया गया, कन्विंस किया गया। हाँ, उनको कन्विंस किया गया, उनको कायल किया गया कि बतौर सदर मुमलिकत आपका ये फर्ज बनता है कि आपका आईनी किरदार बनता है कि आप इसमें अपना रोल प्ले करें
और अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश करें तो ये सदर मुमलिकत की तरफ से हो रही है और इसको तो वो खुद ऑन एयर भी आके कह चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी ये इशारा किया। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरफ भी देखा जा सकता है कि उनके अंडर या इदारों के नीचे भी इदारे भी कोई किरदार अदा? अच्छा समीना, देखें, इदारों को ज़रूर किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का ये आईनी किरदार नहीं है कि वो अपने अंडर बिठा के तो इस तरह के मामलात को हल करें। वो ये ज़रूर तजवीज़ दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, कि जनाब आप सियासी मामलात को सियासी फोरम पे हल करें, इस तरह से उनकी बेतुकीरी ना करें, इस तरह से आप ये मामलात को ना करें। देखें, वो ये तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि वो झिड़गा बिठा लें और उस पर कह के नहीं ये करो। लेकिन ये लोग आपस में इतने, मैं समीना आपको मेरी बात सुन लेना, मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं फिर कहूँगा तमाम स्टेक होल्डर्स जो मैटर करते हैं, समझ आ गई। हाँ, वो जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी मामला मजीद ख़राब ना हो, चीज़ों को समेट लिया जाए, इस तरफ ले जाया जाए कि चीज़ें सिमट जाएं, और उसके बाद जो है जब अगले इलेक्शन हो तो जो भी इलेक्शन फेयर एंड फ्री, ये तमाम चीज़ों में से मुझे एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि जितने मामलात ख़राबी की तरफ पहुँच गए हैं, अब अगले इलेक्शन मुझे बड़ी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर होंगे, और उसके कोई भी स्टेक होल्डर अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी करते हुए इलेक्शन में उस तरह की धांधली करे या उस तरह की धांधली की कोशिश करे कि असल हकदार को हुकूमत मिलने से महरूम किया जा सके। इदारों का वो है नहीं है किरदार आईनी तौर पर, वो आपकी बात बजा, लेकिन जिस तरह का पॉलिटिकल लीडरशिप में एक खलीज है, दुश्मनी बन चुकी हुई है, वहाँ पर तो कोई सालिस होगा तो बात बन सकेगी, अदरवाइज ये लोग तो आप देख रहे हैं वो अपनी धमकियाँ लगा रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये बेफिक्र हो जाएं, जब ये मामला होगा ना, ये सियासतदान बड़े समझदार और ज़हीन लोग होते हैं, ये अवाम के सामने इनका एक चेहरा होता है, अवाम के पीछे इनका दूसरा चेहरा होता है। ये अपने मफाद को देखते हैं, अपने सियासी मफाद को देखते हैं, और इन्होंने हर काम अपने सियासी मफाद तो ये बैठ जाएंगे, फिर ये बैठ भी जाएंगे, ये मामले को हल भी कर देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। हिलाली साहब ये बैठेंगे या फिर अल्टीमेटली इन्हें जबरदस्ती बिठाया जाएगा तो फिर ही बात बनेगी? मैं फिर वही बात करूंगी, आप समझते हैं कि इसमें इदारे कोई किरदार अदा करेंगे तभी बात बन सकती है, वरना इन लोगों ने जो करना था ये सिर्फ एक तकसीम कर सकते हैं, जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमें नजर आ रही है, जिसको आपने बड़ा राइटली पहले पॉइंट आउट किया। देखिए, कल बिलावल भुट्टो जो इंटरव्यू दे रहा था किसी जर्नलिस्ट को अमेरिका में, बड़े सीरियसली उसने इसी मामले को एड्रेस किया। ऑफ कोर्स उसने कहा कि ये सब कसूर जो है ये इमरान खान का है, मगर देखिए एग्जैक्टली दिस पॉइंट अगर आप उसको सुने, वो कह रहा है कि इमरान खान को शायद पता नहीं है कि कितने मुश्किल से हमने इस मुल्क में जमहूरियत लाए, और जमहूरियत को इस मुल्क में रखना एंड टू प्रैक्टिस इट बहुत मुश्किल काम है, जो इमरान खान एक नया आदमी आया है और वो समझ नहीं सकता है। ये था उसका क्रिटिसिज्म ऑफ इमरान खान। इमरान खान कहता है क्या? कहता है कि ये कोई चेंज आया ही नहीं है इस मुल्क में, ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वो कहता है हकीकी आज़ादी हम लाना चाहते हैं। तो वो कह रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, आई रिजेक्ट दिस, ये तो मार्शल लॉ शायद इससे बेहतर भी हो। तो देखिए ये एक बड़ा रिफ्ट है। अब ये रिफ्ट में मैं जानना चाहता हूं मुल्क के लिए क्या, व्हाट इज द गुड थिंग मुल्क के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस समीना वाइटल है कि ये अच्छा हो। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट और रैशनिंग और बिल्डिंग और रीहाउसिंग और रीप्लांटिंग एंड एवरीथिंग, ये किस माहौल में आ सकता है? इस माहौल में जब मीटिंग्स हो रहे हैं और गालियां और गलोच और ये और वो और लोगों की फीलिंग्स को और हिलाल साहब मीटिंग्स तो इस बात पे हो रही है कि एक दूसरे से निपटना कैसे है, इस पे तो मीटिंग हो ही नहीं रही है कि लोगों को बहाल कैसे करना है, रिलीफ कैसे उन्हें देना है। ये तो आई एम वेरी स्कैर्ड, मुझे डर आ गया कि लोगों का मसला हल इस तरीके से नहीं होगा इस एनवायरनमेंट में।
तो कोई ना कोई उठ के कह दे भाई ऐसा नहीं चल सकता है, लिहाजा चलो, और फिर आप जानते हैं व्हाट आई मीन। फिर क्या होगा? लेकिन इमरान साहब आपको क्या लग रहा है फिर ये जलसा भी चलेगा? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान साहब जो है ना, जब तक ये चीज़ें उनको अपनी फेवर में जाती नज़र नहीं आती, उनको कोई फेस सेविंग नहीं मिलती, वो इस तरह से करते रहेंगे, वो इससे बाज नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं कि अगर सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए और कोई मुस्तकिल मुस्बत फैसला ना किया तो फिर दबरदूस भी हो सकता है। दबरदूस हो सकता है या नहीं, मोहम्मद मालिक साहब से जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मालिक साहब आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करेंगे? क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। I was not expecting anything like this. लेकिन मैं वो एक्सपेक्टिंग कर रहा था जो आज उन्होंने जर्नलिस्टों से बात करते हुए ऑफर दी कि अगर उसका दोबारा ये इन्वेस्टिगेशन कर लें तो हम पार्लियामान में वापस आ सकती है पीटीआई, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आज कोई बड़ा ऐलान नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मालिक साहब ये जो बात आपने जिसपे की है, इसको आप ये समझते हैं कि उनका ग्रीन सिग्नल है या फिर ये बेसिकली एक जवाब ही है कि ना तहकीकात पहले कोई करवाने के लिए तैयार है, ना पहले कमीशन बना ना अब बनेगा, लिहाजा हमें कोई कहेगा भी नहीं कि आप आए? नहीं देखें, पहले तो जहाँ तक तहकीकात की का ताल्लुक है वो तो हो गई थी। जब आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो जब सेकेंड मीटिंग हुई थी तो उसमें बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने साजिश का कोई नहीं, ये नापसंदीदा चीज है, ऐसा साजिश नहीं हुई। तो वो तो हो गया हुआ है। मेरा ख्याल है ये एक फेस सेविंग सबको दी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आपने देखा डार साहब को भी क्लियरेंस मिल गई, पहले इमरान खान साहब को जबरदस्ती उनका केस खत्म किया गया, जो उनका केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, पूरा जोर लगाया गया कि वो राय रास्त पे आए, वो आगे। अब एक प्रोसीजर सा रह गया हुआ है। जो मरियम नवाज का केस आपके सामने है, वहाँ भी यही नजर आ रहा है कि उनके लिए ठीक हो जाएगा, उनके लिए जिसको कहते हैं बेहतरी नजर आ रही है कि केस शुड बी सॉर्टेड आउट। फिर नवाज शरीफ ही रह जाते हैं ना पीछे, फिर तो और कोई नहीं रह गया। तो आई थिंक ये बन रही है बात कि ताकत से काम नहीं होगा, टेढ़ी उंगली से नहीं होगा, और खान साहब को नजर आ गया है। देखिए पॉपुलर पॉलिटिक्स की स्टेज पे इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेंगे, लेकिन पॉपुलर पॉलिटिक्स से जाने के लिए पहले आपको पावर पॉलिटिक्स वाली माइनफील्ड से गुजरना है। और पॉपुलर पॉलिटिक्स में तब बात जाएगी जब खान साहब इसको नेगोशिएट करेंगे ठीक तरीके से पावर पॉलिटिक्स, और वो खुद भी मान गए। वरना ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना कि आप मिस्टर एक्स और वाई को तो उड़ा के रखते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें एक पेज पे आएंगी तो कुछ और भी एक पेज पे आ रहा होगा ना, सीधी सी बात है। जी इमरान साहब क्वेश्चन। अच्छा मालिक साहब आप शायद नहीं है हमारे साथ, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप क्या वैसे बात करना नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखें, तो हमने भी कल कहा था कि कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन समीना जो ये बात है ना इमरान खान साहब की, या जो ये बात अभी मालिक साहब कह रहे थे, इनकी तहकीकात तो हो गई। अब तहकीकात जो है वो को जुडिशल कमीशन ही बनना बाकी है। वैसे तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो सब ने कर दी, और फिर DGISPR ने भी, आपको याद है कि आके बाकायदा इस पे कह भी दिया कि उसमें कोई ऐसी बात, मर्जी की तो नहीं हुई ना। वो जो चाह रहे हैं कि कमीशन, जब मेरा सवाल सुन, मेरा सवाल ये, जैसे वो कह रहे हैं अगर वो फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि जी उन्हें कमीशन, तो इसका मतलब अल्टीमेटली कमीशन अनाउंस कर दिया जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन समीना इससे भी अहम बात को समझे जो अभी मालिक साहब ने बात की है, कि अगर आप मरियम नवाज के केस में देखें कि जिस तरह मालिक साहब फरमा रहे थे कि उनके लिए चीज़ें ऐसा महसूस हो रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो मरियम नवाज का और मियां नवाज शरीफ का केस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब अगर मरियम नवाज साहिबा का जो केस है वो उनके हक में उसका फैसला आ जाता है तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ को भी होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो हैं, देखें कानूनी अगर आप नुक्ता निगाह से देखें तो इस वक्त उनका फैसला भी मुअत्तल है, क्योंकि वो अपील में जा चुके हैं।
अब जब वो अपील में है तो उसमें क्या रिजल्ट निकलता है, क्या होता है, तो उसके बाद उनका फैसला। और जब लास्ट हियरिंग हाँ में हुई थी तो उसमें ये बात उन्होंने की कि पहले आप मरियम पे ये इल्जाम है कि उन्होंने मुआवनत की, तो पहले मुआवनत तो उसकी चीज की होगी अगर जुर्म हुआ है तो पहले तो नवाज शरीफ साहब पे जुर्म साबित करना पड़ेगा। तो एक तरह से वो नजर आ रहा था कि वो भी इस्टेब्लिश करना फिलहाल नैब के लिए मुश्किल लग रहा था, उन्होंने भी हाथ खड़े किए हुए। बहरहाल देखना ये कि आगे चलकर वो किस तरीके से केस आगे बढ़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर भी बात करेंगे। कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मजीद भी हो रही हैं, एक बड़ी खबर भी है वाकफान हाल की, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे क्या चल रहा है। क्या पंजाब हुकूमत में सब अच्छा है, परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है क्या, अंदर की कुछ खबरें आप तक पहुँचाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही है सियासी हलचल के बारे में और इसमें यकीनी तौर पर जो किरदार है पंजाब हुकूमत का भी, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसके लिए पूरी कोशिश चल रही है नून लीग की भी कि किसी तरह दोबारा उसको हासिल कर लिया जाए। और इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद पीटीआई और काफ लीग के दरमियान भी सब अच्छा नहीं है। तो मैं इस पर ज़रूर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। इमरान साहब के पास भी कुछ अहम खबरें हैं। इमरान साहब, ये एक पेज पर है या अभी कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी हुई है? देखिए समीना, बात ये है कि पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसमें को बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हो रही पंजाब हुकूमत को लेके कि इसको ख़त्म किया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसफ अली जरदारी साहब इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि पंजाब में दोबारा, वो उन्हें परवेज़ इलाही साहब पे गुस्सा है, उन्हें ये नाराजगी है कि परवेज़ इलाही साहब ने उनसे वादा करने के बाद हाँ तो वो उनके साथ क्यों जा मिले। खैर वो अलग स्टोरी है। हमारे वाकफान हाल ने जो पंजाब हुकूमत का मामला बताया वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके मुताबिक ये है कि हमारे वाकफान हाल का ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कहीं बेहतर अंदाज में हुकूमत चला रहे हैं और उनसे उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं बेहतर है। इसलिए तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में ये खलबली मच गई है, उनकी अपनी सफ़ों में ये मामला हो गया है कि इस तरह से परवेज़ इलाही पंजाब में अपनी पार्टी को काफ लीग को मजबूत करते जाएंगे और हमें उसका सियासी तौर पर नुकसान होगा। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जब मुलाकात की सूबाई असम्बली के मेंबरों से तो उसमें खिच्ची साहब जो MP हैं वो और बावलपुर से एक जो खातून MP है वो तो बाकायदा उसमें भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हाँ साहब, हमें तो लिफ्ट नहीं कराई जा रही। और खिच्ची साहब ने कहा कि मेरे मुकाबले में जो काफ लीग का वहाँ पे है कैंडिडेट उसको फंडिंग दी जा रही है, मेरे मामला हल नहीं हो रहे, मेरे काम नहीं हो रहे। कुछ इसी तरह की गुफ्तगू उस खातून MP ने भी की। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो MPs हैं, जो असम्बली के मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि ये मामला इस तरह से नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊं अमलन पंजाब में इस वक्त 2 वज़ीर आला हाउस बन चुके हैं। 7 क्लब पे वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब का ऑफिस है, तो 90 शाहराह पे जिसको वो भी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस ही समझा जाता है, वहाँ सीनियर वज़ीर जनाब असलम इकबाल साहब बैठते हैं। और इमरान खान साहब ने अपने लोगों से ये भी कहा है कि आपका कोई मसला हो तो आप उस असलम इकबाल साहब के पास जाएं तो वो आपका मसला हल करेंगे। तो हमारे वाकफान हाल जो हैं उनका ये कहना है कि ये जो खिचड़ी है ना, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और इससे इमरान खान साहब ने शायद इन्हीं वजूहात की बिना पे अपने आखिरी दौरे में जब वो आए हैं लाहौर में तो 2-3 दफ़ा जो है परवेज़ इलाही साहब के इसरार के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन अब जब वो सोमवार को दोबारा आ रहे हैं तो उनका ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी मुलाकात होगी और वो इमरान खान साहब उस मुलाकात में इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और जो उन्हें ये भी हिदायत जारी करेंगे कि आप ये PTI के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करें। हिलाली साहब, आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट है उसमें सब अच्छा नहीं है और इसको भी इस तरीके से भी ज़्यादा देर इमरान खान साहब के लिए चलाना जो है वो भी मुश्किल होगा, तो ये इसलिए भी इस सारे क्योस का कोई हल निकलना चाहिए? देखिए, बात असल ये है कि मेरे ख्याल में हम मेन पॉइंट जो आज की डिस्कशन है वो कुछ और होनी चाहिए। ये PTI और काफ पंजाब में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आई विल कम टू दैट बिकॉज यू आस्क्ड द क्वेश्चन।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस वक्त पूरा कौम जो है इमरान खान को देख रहा है। इमरान खान को इसलिए देख रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि ये भी वही किस्म का आदमी है जो हमारे पहले पॉलिटिशियंस होते थे, कि ये वाकई कोई एक रेवोल्यूशनरी लीडर है, और वो बड़े क्लोजली उसे स्टडी कर रहे हैं। और इमरान खान जो है उसको ये पता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन उसने कहा था कि मैं वापस जाऊँ ना, ये असेंबली के बारे में वापस जाने का, और मैंने कल जो कुछ कहा था, कुछ 7-8 लोगों ने कहा है कि अगर ये वापस जाएगा तो हम तो इसको छोड़ देंगे फौरन। ये कैसे जा सकता है? ये किस किस्म का सोच और ख्याल है इसका कि ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि मैं वापस जाऊं? क्या ये वापस जाएगा उन लोगों के साथ जिनको ये चोर चोर कहा है? और जैसे मैंने कहा, ये वापस जाएगा और एक्सेप्ट करेगा कि रेजीम चेंज जो हुआ था, और एक्सेप्ट करेगा जो सिंध हाउस में हुआ था, तो वो खफा हुए। तो ये कहना कि ये वापस जाएगा, आप क्यों समझते हैं? आज जिक्र ही नहीं हुआ कि मैं वापस जाऊंगा। और साइबर, इसको पता है कि साइबर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा वो साइबर में, मुझे समझ नहीं आ रही है। कौन अमेरिकन आके, हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया है, 2 दफे किया है। अब एक ही चीज रह गया है कि अमेरिकनों को पूछें कि आप मदद करें हमें और कंफर्म करें। क्या अमेरिकन ऐसी बात सुनेंगे कि हमारे में जुर्रत है उनको पूछना? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं डार आ रहा है वापस, नवाज शरीफ आ रहा है वापस, चोर ऑलरेडी इन पावर हैं, और तुम कहते रहते हो मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं। यू आर अ फ्रॉड। कोई नहीं मानता तुम्हें। व्हाट आर यू डूइंग? तुम हमें आपसे झूठ कह रहे हो। तुम तो कह रहे हो मैं मरने के लिए तैयार हूं। आज तो कहा उसने मुझे मारने का प्लान है और मैं मरने के लिए तैयार हूं। अरे तुम मरने के लिए तैयार हो, अवाम तुम्हारे साथ है, ऐसे जलसे कर रहे हो कि पूरा पाकिस्तान निकल आता है, और ये सब लोग वापस आ रहे हैं और इनके हाथ में हुकूमत जा रही है, और पंजाब भी तुम्हारे हाथ से निकल गई है, परवेज इलाही के पास आ गई है। यू आर अ जोकर। कोई मानता ही नहीं है तुम्हें। तो क्या आप समझते हैं उसको ये चीजों का ख्याल नहीं है? बिल्कुल है। तो आप समझते हैं कि वो वाकई कुछ नहीं करेगा, बस बातें करते रहेगा? नो, वो जेल जाना है उसको। आज टाइम ही वेंट टू जेल। कुछ तो बताना है उसको। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक बड़ा सीरियस मोमेंट है हमारे इसमें डेवलपमेंट में, इसलिए कि अवाम बड़े देर के बाद एक आदमी के पीछे यूनाइट हुई है, और वो आदमी अगर जाके उनको सेल्स देम डाउन द रिवर, तो वो कहेंगे यार ये तो वाकई दे आर ऑल द सेम। मेरे ख्याल में इससे उनकी अपनी सियासत और पूरे मूवमेंट भी स्टेक पर है, तो वो भी इस चीज को कैलकुलेट तो करेंगे कि उन्होंने कितना इस धागे को खींचना है, ये ना हो कि वो टूट ही जाए। समीना पता क्या, बिल्कुल उनका बहुत कुछ। और देखिए काफ लीग जो है, काफ लीग जो है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि काफ लीग को तो किससे क्या होता है भाई, सेंटर में वो बैठे हुए हैं, वो निकल जाएं उधर से सुजात, तो काफ लीग को तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, और प्रोविंस में काफ लीग परवेज इलाही निकल जाए तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो काफ लीग में ऐसे मजे में तो कभी हुआ ही नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। और यस, परवेज इलाही इज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, मगर परवेज इलाही अपने लोगों के लिए चीजें ढूंढ रहा है। वो लगता ऐसे है कि वो पीटीआई के लिए नहीं इतना ढूंढ रहा है। वो ट्वीट इमरान खान के लिए कर देते हैं, लेकिन काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं इमरान साहब से कमेंट लूं, फिर भी ऐसा नौबत नहीं आया है कि ये टूटेगा। हाँ। अच्छा, नहीं, मैं तो उस टूटने की बात कर रही हूँ जो असल में, जो आपने हिलाली साहब, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था ना, उसका आंसर अब आपने मुझे दिया था। जो मेरा ये सवाल था कि लोग वाकई कहीं डेस्परेट होकर मायूस तो नहीं हो जाएंगे, डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाएंगे कि इमरान खान साहब तो बस लारे लगाए जा रहे हैं, कुछ करके नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है आप भी इसी बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ये कितना इसको लिया जा सकता है? देखिए समीना, बात ये है कि इमरान खान साहब ने
ये ज़रूर है कि ये देखना है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की उनसे उम्मीद क्या है, लेकिन वो बिल्कुल लोगों की उम्मीद पे देखें। उनके साथ अगर जज्बाती लोग हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब आग लगा दें और इमरान खान साहब उल्टा लटका दें और इमरान साहब ये कर दें, तो इमरान खान ये नहीं कर सकते। उनके भी हाथ बंधे हुए, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं, वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा ये कहना, ये उम्मीद रखना कि इमरान खान को इनकलाब ले आएंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इमरान खान साहब इनकलाब नहीं ला सकते। वो 4.25 साल हुकूमत में रह के कुछ छोटे से छोटा इनकलाब नहीं ला सके, तो अपोजिशन में रह के क्या इनकलाब ले आएंगे। पाकिस्तानी सियासत की बुनावट ही, इसकी बुनत ही कुछ ऐसी है बदकिस्मती से कि इसमें आप जितने मर्जी मकबूल हो जाएं, आप उसमें उस तरह से इनकलाब नहीं ला सकते कि आप ये समझें कि आप इनकलाब ले आएंगे। असल चीज़ ये है कि अवाम की सोच कुछ और होती है, जो लीडर है उसकी सोच कुछ और होती है। इस वक्त इमरान खान ने यह भी देखना है कि उनकी अपनी सर्वाइवल किस में है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि वो बाद में देखते रहे कि उन्हें धक्का किसने दिया था, उन्होंने सारे मामला को देख के तो फिर फैसला करना है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं, हिलाली साहब जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने इस वक्त बैकफुट का रास्ता अपनाया तो उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इमरान खान ने ये देखना है कि क्या बैकफुट पे आके उन्हें फिर फ्रंट फुट पे जाने का मौका मिल जाएगा या उन्हें इससे नुकसान जो मलिक साहब ने बात की कि पावर पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पॉपुलर पॉलिटिक्स को देखेंगे। लेकिन अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटा सा कमेंट मैं जरूर ले लूंगी। मैंने असद कैसर साहब को भी ये सुना कि उन्होंने कहा कि असेंबलीज तोड़ने का ऑप्शन मौजूद है और उसमें हमें फिर भी, उसमें भी हमें फ़ायदा ही होगा। अगर हम असेंबलीज दोनों तोड़ के दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो हम इससे ज़्यादा मेजॉरिटी से वापस आ जाएंगे। आपको लगता है किसी स्टेज पर इस तरफ भी जाया जा सकता है कि अगर हर तरफ इस तरफ से डेस्परेट हो जाए तो फिर असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाए दोनों सूबों की? असल में इमरान खान की डेस्परेशन इसलिए भी बढ़ रही है कि अभी आप देखें, हालिया जो दौरा है ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका का और यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर है, उस पर भी आज उनके लहजे में जो एक ख़ास तरह की तलखी थी ना, उसकी वजह वो भी है। देखिए मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ पे जो तकरीर की और जिस तरह से इंटरनेशनली उन्हें रिस्पॉन्स मिला, उससे भी इमरान खान नाला हैं कि ये मैं तो जिन लोगों के बारे में चोर 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 कह रहा हूँ, ये अगर पूरी दुनिया में इन्हें पजीराई मिल रही है और ये यहाँ पे कुछ कर जाते हैं तो इसका तो इनको फ़ायदा होगा और मुझे नुकसान होगा। लिहाजा इमरान खान कुछ भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो गया कि इलेक्शन फौरी तौर पे होंगे, वो असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये कार्ड्स अपने हाथ में रखेंगे। ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आएंगे तो फिर सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मईशत जो है वो अपनी जगह हम देख रहे हैं कि बहुत परेशान कुन सूरत हाल में, और दूसरी जानिब सैलाब के बाद की तबाही, ये दोनों चीज़ें साथ आगे कैसे चलेंगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे।